केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे उनको सुनते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी ओबीसी समाज के 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई। और इस बात को कहते हुए भी संतोष होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी जिस प्रकार से सरकार चली है, उस सरकार के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में देश में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले। अब देश में 558, जिसमें 298 सरकारी और 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और यूजी और पीजी के सीटों की संख्या में भी 56% के करीब और पीजी की सीटों में तो 80% के करीब बढ़ोतरी की गई है। और कुछ ऐसे भी ऐतिहासिक निर्णय इस पूरे 5 साल में लिए गए जो पिछड़ा आयोग और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जिस प्रकार से 10% मेडिकल में आरक्षण दिया गया, पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आयोग की रचना की गई, पीएसयू सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में क्रीमी लेयर की आय सीमा तय की गई, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए जनवरी 2015 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में जाकर के श्रद्धांजलि दी, नमन किया। दलित युवाओं के लिए इस सरकार के द्वारा वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई। अनुसूचित जाति से संबंधित उद्यमियों को संवर्धित ऋण गारंटी की योजना शुरू की गई। जनजाति समाज के वन उत्पादों को एमएसपी का लाभ दिया गया। देश के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% समान एससी और एसटी उद्यमियों की खरीदारी की नीति बनाई गई। और सबसे बड़ी बात है, कल 2 वर्ष पूरे होने वाले भी हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी ट्रिपल तलाक का अधिकार दिया गया। ये सब विषय भारत में एक लंबे समय से सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग जिस प्रकार से शासन में भागीदारी के साथ साथ विकास के मार्ग पर बढ़ना चाहते थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को लेते हुए सरकार ने दृढ़ता के साथ उस पर कदम उठाए हैं। आज भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे, और उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के संसदीय परंपरा के आचरण पर एक धब्बा लगाने जैसा प्रश्न चिन्ह है कि जब पहली बार देश के मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग, सामान्य समाज के लोग और सबसे बड़ी संख्या में महिला वर्ग इस मंत्रिमंडल में जब आए और संसद के सामने जब उनका परिचय कराना था, तो कांग्रेस ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण आचरण से, संसदीय परंपरा की मर्यादाहीनता के आचरण से उन महिलाओं का परिचय भी नहीं होने दिया। ये संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़ने का काम कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को सामाजिक न्याय के लिए, सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमेशा संकल्प किया है कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, शासन में गरीबों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही साथ अपनी सामाजिक नीतियों के माध्यम से उनको अवसरों में भी उसी प्रकार की उपलब्धता प्रदान की गई है
और इसके लिए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। कोई प्रश्न? विकास जी। सर, ये जो आरक्षण मिला है इसका विरोध विरोधी पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनका आरोप ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी को सामने को भी मोदी सरकार ने अब ये फैसला किया। जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं उनको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कल तक सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ाई लड़ते थे, क्या उनका समाज केवल उनके परिवार तक सीमित हो गया है? क्या उनकी राजनीति उनके परिवार तक सीमित हो गई है? और मैं तो इनको ये कहना भी चाहता हूं, मैं तो उस संसदीय समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं जिसमें ओबीसी वर्ग को संवैधानिक आयोग देने की बात की गई थी। उनकी क्या भूमिका है? और मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए तो सही तो उनकी बीजेपी की भूमिका प्रेस क्या रही है? कॉन्फ्रेंस रोजगार मंत्री उनके भूपेंद्र शासनकाल यादव को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास करने वाली हमारी सरकार है और इसीलिए सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। खास करके आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि आरक्षण में हमने उस वर्ग के लिए भी सोचा है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। 10% का आरक्षण उस वर्ग को भी दिया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष में।